डायरी पढ़ने के बाद राघव का दिमाग ठनक चुका था। वह इस सवाल के जवाब के लिए बेचैन था कि उसके पिता जिंदा हैं या नहीं। लेकिन हवेली में कुछ ऐसा था जो उसे और ज्यादा परेशान कर रहा था। एक हल्की सी आहट बार बार उसे महसूस हो रही थी। धीरे धीरे हवेली के भीतर गहराई में जाता है। अचानक उसे एक टूटे हुए फर्श के नीचे एक गुप्त तहखाने का दरवाजा मिलता है। राघव दरवाजा खोलता है और अंदर एक सीढ़ी से नीचे उतरता है। तहखाने में अंधेरा और सन्नाटा है। दीवारों पर खून के धब्बे और जगह जगह टूटे हुए सामान बिखरे हैं। तहखाने के एक कोने में एक पुराना ट्रंक रखा था। राघव उसे खोलता है। अंदर से उसे कुछ दस्तावेज और एक पुराना ऑडियो टेप मिलता है। टेप प्ले करता है। टेप में एक दर्द भरी आवाज सुनाई देती है। राघव, अगर यह संदेश तुम्हारे हाथ लगा है तो समझ लो कि मैं अब भी जिंदा हूं, लेकिन मुझे जल्द ढूंढो। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मेरी कैद का राज उन दस्तावेजों में छुपा है। राघव दस्तावेज पढ़ता है। उसमें एक गुप्त ठिकाने का नक्शा होता है। दस्तावेज में एक नाम बार बार लिखा हुआ था, काले पहाड़ की गुफा। राघव ने बिना समय गंवाए उस जगह जाने का फैसला किया। रात भर ड्राइव करता है। पहाड़ी इलाका डरावना और सुनसान है। अचानक उसकी कार बंद हो जाती है। माहौल में सन्नाटा और हल्की हवाओं की आवाज। राघव पैदल चलकर गुफा के पास पहुंचता है। गुफा के बाहर उसे एक आदमी खड़ा दिखाई देता है। आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। लौट जाओ, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। राघव डरता है, लेकिन गुफा के अंदर जाने का फैसला करता है। गुफा के अंदर राघव को जंजीरों में बंधा हुआ एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वह आदमी धीरे धीरे सिर उठाता है। राघव की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह आदमी और कोई नहीं बल्कि उसका असली पिता था। पापा, आप जिंदा हैं। मुझे बचपन से झूठ में रखा गया। बेटा, यहां से जल्दी भागो। जिसने मुझे कैद किया है वो यहीं आसपास है। वो बहुत खतरनाक है। अचानक गुफा के अंदर बंदूक की आवाज गूंजती है। एक आदमी गुफा के अंदर आता है। वह राघव की तरफ बंदूक तानता है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि राघव का पालक पिता था, जिसने राघव को बचपन से पाला था। सच जानना चाहते हो राघव? मैंने तुम्हारे असली पिता को इसीलिए कैद किया क्योंकि वो मेरा बिजनेस पार्टनर था और उसने मुझे धोखा दिया। मैंने तुम्हें इसीलिए पाला ताकि तुम मेरे खिलाफ खड़े ना हो सको, लेकिन अब तुम्हें सब पता चल गया है तो तुम भी मेरे दुश्मन हो। राघव गुस्से में आता है और एक पत्थर उठाकर उस आदमी की बंदूक गिरा देता है। राघव और उसके पालक पिता के बीच जोरदार लड़ाई होती है। आखिरकार राघव अपने पिता को बचाने में सफल होता है। राघव ने अपने असली पिता को बचा लिया, लेकिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी। वह सोच रहा था, क्या दुनिया के सारे रिश्ते सच में इतने नकली होते हैं?